नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय, यानी कि अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। हमने अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख लिए हैं। अब बारी है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है और यहाँ पे हमारा देश भारत है यहाँ पर। और यहाँ से अगर बात करें तो ये पृथ्वी का नॉर्दर्न पॉइंट है, ये साउदर्न पॉइंट है, ये वेस्टर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट है। और हमारा जो भारत है ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट है। ये हमारा नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारा भारत है ये टोटल भूमि का 22.44% एक्वायर करता है और ये 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये कुछ बेसिक्स थे दोस्तों। और यहां से ये इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर लाइन 0 डिग्री बोलते हैं इसे। अगर इसके बारे में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के शुरुआती 5 लेक्चर में से वो ढूंढ के आप लोग दे सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में वो लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो हमारा भारत जो लैटिट्यूड में ये पॉइंट लॉन्गिट्यूड का है और ये पॉइंट लैटिट्यूड का है। आप ध्यान रखेंगे कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यहां ये नॉर्थ ही ध्यान रखें, कभी कभी ऑप्शन में ये नॉर्थ में फंसा देता है, यहां साउथ रहेगा और आप जल्दी में वो ऑप्शन मार के आ जाएंगे। तो याद रखेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों में लैटिट्यूड में नॉर्थ रहेगा और लॉन्गिट्यूड में हमारा ईस्ट रहेगा। इसी तरीके से हम लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार में लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, तो हमारा ये दोनों पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट में अगर हम लोग इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। देखिए दोस्तों, मैंने ईस्ट बोला था, ये ध्यान रखेंगे आप। और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और यहां भारत के इलाहाबाद नैनी से होकर हमारा टाइम जोन गुजरता है। टाइम जोन ये 0 डिग्री जीएमटी से 5:30 जीएमटी 5:30 आवर जीएमटी अलग है। यानी कि जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे होंगे तो 5:30 डिग्री पे 5:30 बज रहे होंगे। तो ये कुछ बेसिक्स था दोस्तों। और कर्क रेखा पर स्थित राज्य के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि कर्क रेखा होता क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 0 डिग्री है और इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में 2 रेखा गुजरती है। और सबसे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो गुजरती है उसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जो साउदर्न पार्ट में गुजरती है इसे मकर रेखा कहते हैं। क्योंकि भारत की स्थिति इस पार्ट में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, इसलिए मकर रेखा या इक्वेटर भारत से नहीं गुजरती है। भारत से गुजरने वाली एकमात्र इमेजिनरी लाइन कर्क रेखा ही है। कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा में से सिर्फ कर्क रेखा जो है वो
भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत से कहां कहां से गुजरती है ये हम लोग देखते हैं, और किन किन राज्यों से गुजरती है ये हम लोग देखने के लिए देखने की कोशिश करेंगे। ये रेखा दोस्तों कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, और जो पीले कलर में आपको दिख रहा है ये वो राज्य है जिससे ये रेखा टच करती है। तो सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है। राजस्थान इसलिए है क्योंकि इसका छोटा सा पार्ट यहां पे टच करता है, और फिर एमपी, और फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से ये गुजरती है, और भारत को ये लगभग बीच से काटती है। फिर हम तट रेखा की बात करें दोस्तों, तो तट रेखा और उससे लगने वाले राज्यों को देखते हैं। तट रेखा जो है हमारी यहां से शुरू होती है, इस पॉइंट से शुरू होती है, और ये इस पॉइंट तक लगती है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहां पे देखिए छोटा सा राज्य है गोवा, और फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य से लगती है, इसे आप याद रखेंगे। टोटल में 9 राज्य, और किससे किससे लगती है तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा से नहीं लगती है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों दूरस्थ बिंदु की बात करें तो सबसे पहले यहां पर देख लो आप, यहां पे है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे यहीं पे है इंदिरा कॉल, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपका यहां पे है निकोबार आइलैंड, और निकोबार आइलैंड पे ही है इंदिरा पॉइंट। ये हमारे भारत का सबसे दूर का बिंदु है। लेकिन अगर मेनलैंड की बात करें तो यहां कन्याकुमारी मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि की सबसे दूरस्थ बिंदु है। तो ये आप याद रखेंगे दूरस्थ बिंदु के बारे में। यहां पर देखिए दोस्तों जो वेस्टर्न पार्ट है उसका है गौर माता सर क्रीक में पड़ता है, और सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के कीविथु शहर पड़ता है, सबसे हमारा ईस्टर्न पार्ट। तो दोस्तों एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ में इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट साउथ में, और ईस्ट में कीविथु, और वेस्ट में जो है हमारा गौर माता। ये आप याद रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी का शुरू किया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग हमने खत्म कर लिया है, लेकिन कुछ उसमें भी बचे हैं जो धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी का भी कंटिन्यू रहेगा, और इसके साथ ही हिस्ट्री या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का भी यहाँ पे वीडियोस डाले जाएंगे धीरे धीरे। और आप अपनी तैयारी को बकल अप कर ले, क्योंकि 12 दिसंबर को आपका एग्जाम है। आपके पास मुश्किल से 70 से 75 दिन है, इसलिए इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। और इस 70 से 75 दिन में आपका 10 से 15 दिन दिवाली, दशहरा और छठ में खराब होने वाला है। तो उसके लिए भी तो बेसिकली आपके पास मुश्किल से 60 दिन है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग करते रहिए, मैं एक जल्द ही प्लान वीडियो ले आऊंगा कि इस टाइम से आप लोग को कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।